तो विक्रिया संप्रदान प्रकरण के बाद, विक्रिया संप्रदान प्रकरण के बाद याज्ञवल्क स्मृति व्यवहार अध्याय में से अब हम आ रहे हैं संभूय समुत्थान प्रकरण पे। देखिए, संभूय शब्द पहले आ चुका है, आपको याद है? ये शब्द पहले आ चुका है, संभूय, एकत्रित होना। जब कहा था कि व्यापारी लोग एकत्रित होकर के किसी चीज का मूल्य निर्धारण कर लें, हैं, और उसको सस्ती बेचनी है तो सस्ती बिकवा दें, महंगी बिकवानी तो महंगी बिकवा दें, वो गलत बताया गया था। चलिए, यहां संभूय समुत्थान यानी एक साथ मिलकर के और तरक्की करना, समुत्थान यानी विकास करना, इससे संबंधित ये प्रकरण है। सीधे शब्दों में, हाँ, तो अभी यहां पे जो बात है, ये संभूय समुत्थान को आप इस तरीके से कर सकते हैं कि भागीदारी करके, देखिए, एक व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता है कि खूब लंबे पैमाने पे वो व्यापार कर पाए, लेकिन 5-6 लोग अगर मिल जाए ना, तो एक बड़े व्यापार को भी वो आराम से चला सकते हैं। एक आदमी खरीदी करता है, एक आदमी बेचने का काम करता है, एक आदमी ट्रांसपोर्टेशन का काम देखता है, किसी का पैसा लगा होता है, या सब थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं। तो इस प्रकार से साझेदारी में जो बिजनेस किया जाएगा ना, उसके लिए ये प्रकरण है संभूय समुत्थान प्रकरण। संभूय यानी एक साथ मिलकर के, समुत्थान जिससे विकास हो, इस प्रकार की चर्चा जिस प्रकरण में है उसका नाम है संभूय समुत्थान प्रकरण। समवायेन वणिजाम लाभार्थम कर्म कुर्वताम लाभालाभो यथा द्रव्यम यथा वा संविदा कृतौ। कहते हैं कि जब समवायेन, इकट्ठे होकर के, मिल करके, वणिजाम, व्यापारी लोग, लाभार्थम कर्म कुर्वताम, लाभ प्राप्ति के लिए कोई कर्म करते हैं, कोई व्यापार करते हैं। जब एक साथ मिलकर के व्यापारी लाभ प्राप्ति के लिए कुछ कार्य किया करते हैं, तो लाभालाभो, लाभ हो या हानि हो, लाभ अलाभ हो, तो लाभ हो या हानि हो, यथा द्रव्यम, जिसका जितना उसमें पैसा लगा हो उस प्रकार से उसको बांटा जाएगा। यथा वा संविदा कृतो, या फिर जो आपने संविदा यानी लिखा पढ़ी करके तय किया हो कि नहीं साहब, कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति बड़ा होशियार होता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता है, लेकिन उसके पास व्यापार के गट्स होते हैं। किसी के पास पैसा होता है, उसके पास व्यापार के गट्स नहीं होते हैं, तो वो कहता है कि भैया आप पैसा लगा तो देखो, हम इतने दिन में आपको ऐसा करके दे देंगे, और वो उस पर विश्वास करके पैसा लगा देता है। अब तय क्या हुआ कि भैया आपका पैसा, हमारी मेहनत 50-50% का हम इस चीज को बांटेंगे। तो अगर ये तय हुआ है तो फिर 50-50% होगा। फिर आप ऐसा नहीं कह सकते कि पैसा पूरा मेरा लगा, प्रॉफिट पूरी मेरी होगी। ठीक है, आपको जैसा कि ऊपर ये चर्चा आ चुकी है, कि ऐसी स्थिति में काम करने वाले को 10% देना चाहिए, तो आप तो 10% के अधिकारी हो, 10% ले लो। नियम ये कहता है नहीं, संविदा वा यथा कृतो, संविदा में, लिखा पढ़ी में जो तय किया गया हो। मान लीजिए किसी का पैसा ज्यादा लगा, किसी की मेहनत ज्यादा लगी। अब आप कहें कि लाभ हुआ ना, तो जिसका पैसा ज्यादा लगा उसको लाभ मिलना चाहिए, और हानि हुई तो आप कहें कि 50-50 कर लो। नहीं, जो लिखा पढ़ी में तय होगा कि लाभ का ये होगा और हानि का ये होगा। कई बार ऐसा होता है। मैं आपको बताऊं कि अभी एक घटना ऐसी बनी, ये लॉकडाउन से पहले की बात है, कि उन्होंने कहा कि हम इस एक सेंटर को शुरू कर रहे हैं। तो 2-3 लोग इकट्ठे हुए। अब उसमें हुआ क्या कि जो मेहनत करने वाला था उसने कहा कि सब कुछ मैं तैयार करवा दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके सेंटर पे सारी व्यवस्थाएं मैं करवा दूंगा। आपका जमीन, आपका सेंटर, आपकी बिल्डिंग और जो यहाँ का मैनेजमेंट है वो आपको देखना है। स्थिति इस प्रकार की आई कि लॉकडाउन हुआ, तो जिसने मेहनत की उसकी पूरी मेहनत पानी में चली गई, और जिसने अपनी बिल्डिंग किसी के पास से खाली करवाई थी कि चलो मुझे ये सेंटर चालू करवाना, उसकी भी इनकम चली गई। दोनों को अपनी अपनी जगह लॉसेस हुए हैं। जबकि उस व्यक्ति ने तय क्या किया था,
जिसकी बिल्डिंग थी कि जो भी लॉसेस होंगे वो मैं वेयर करूंगा, प्रॉफिट होगा तो हम आधा आधा करेंगे। तो ऐसा भी तय होता है कई बार। तो यहां प्रॉफिट तो कुछ हुआ ही नहीं, लॉसेस ही हुए। अब इस स्थिति में अगर ये लिखा पड़ी होती तो समस्याएं अलग ढंग से बनती। इसलिए यहां कहा है कि समवाय ने एक साथ मिलकर के जब व्यापारी लोग लाभ के लिए कर्म करते हैं तो लाभ और अलाभ यानी लाभ और हानि जो है यथा द्रव्यम, जिस प्रमाण में जिसका पैसा लगता है उस प्रकार से उसको बांटा जाता है। तो समवाय ने बणिजाम, जब इकट्ठा होकर के व्यापारी लाभार्थम कर्म कुर्वताम, लाभ के लिए कोई कार्य करते हैं तो लाभालाभो, लाभ या हानि यथा द्रव्यम, जिस प्रकार जिसका जितना पैसा लगे उस प्रकार से उसको मिलता है। यथा संविदा कृतो, या फिर जिस प्रकार से उन्होंने तय किया हो या जो उनकी लिखा पड़ी उस प्रकार से उनको लाभ हानि अपनी बांटनी होती है। आगे कहते हैं प्रतिसिद्धम अनादिष्टम प्रमादाद यच्च नाशितम सा तद दद्यात् विप्लवाच्च रक्षिता दशमांश भाग। अब भाई किसी चीज का प्रतिषेध है, कोई चीज अनादिष्ट है, अनादिष्ट का अर्थ है जिसके लिए मना किया गया हो, प्रमादाद यच्च नासितम, और कोई व्यक्ति वही कार्य करता है। देखिए हमने 4 लोगों ने एक काम किया और 4 लोगों के बीच में ये चीज तय हुई कि भाई हम उधार में नहीं बेचेंगे, हम जो भी अपनी चीजों का विक्रय करेंगे हम उधार में माल नहीं बेचेंगे। अब मान लीजिए एक व्यक्ति जो दुकान चलाता है, जो माल बेचता है, उसने सारा माल उधार में ही दे दिया, गलती किसकी है? भाई 4 लोगों ने मिलकर जो तय किया था उसमें तो यह तय हुआ था कि उधार में नहीं बेचा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर उसने सब कुछ उधार में बेच दिया है तो यह प्रतिसिद्ध था, अनादिष्ट था, इसका निषेध किया गया था, यह तय नहीं हुआ था। प्रमादाद यच्च नाशितम, या कोई व्यक्ति आलस में पड़ा रहे कि उसको जो करना है उसने नहीं किया। कई बार ऐसा होता है कि टेंडर भरना है, जब व्यापार वगैरह बिजनेस वगैरह किए जाते हैं तो टेंडर भरे जाते हैं, उन्हें का टेंडर भरना है, उसने कहा ठीक है आज नहीं कल भर देंगे। अब वो कल टेंडर भरने के चक्कर में उसने ध्यान नहीं दिया और टेंडर का टाइम निकल गया, तो उसमें लॉस जाएगा। तो प्रतिषिद्ध हो या जो तय नहीं हुआ है ऐसा कोई करता है, इसकी वजह से लॉस जाता है, या कोई आलस करता है इसकी वजह से नष्ट हो जाता है, इसकी वजह से लॉस जाता है, सा तद दद्यात्, वो लॉस उसके सिर पे जाएगा जिसने ये काम नहीं किया, उसकी जवाबदारी उसकी बनेगी। रक्षिता दशमांश भाग। लेकिन कई बार ऐसा है कि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी से कुछ चीजें बचा भी सकता है, फायदा करवा सकता है, तो अगर कोई इसमें लाभ करवाता है, अधिक लाभ करवा देता है, तो उसको 10वां भाग उसका मिलना चाहिए। क्योंकि भाई अगर किसी से लॉस गया है, आप उसके लॉस काट रहे हैं, तो अगर किसी से फायदा हुआ है अधिक तो उसका 10वां हिस्सा उसको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, ये नियम यहां कह रहे हैं। अर्घ प्रक्षेपणाद विंशम भागम शुल्कम नृपो हरेत। अब देखिए राजा को कितना टैक्स लेना चाहिए, कृषि और उन सब पे 6% टैक्स की बात थी, लेकिन यहां पे है अर्घ प्रक्षेपणात्, जब राजा किसी चीज का मूल्य तय करता है, विंसम भागम शुल्कम नृपो हरेत, तो राजा 20% शुल्क उसके ऊपर लेता है। 20वां भाग, 20वां भाग का अर्थ हुआ 100 में 5% हुआ, 20% नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 20% का अर्थ हो जाएगा 5वां हिस्सा, और यहां है विंसम भागम शुल्कम, यानी 20वां भाग। 20वां भाग क्या होगा? 5% होगा। तो शुल्कम नृपो हरेत व्यासिद्धम राजयोग्यम चा विक्रीतम राजगामी तत्। भैया अगर किसी चीज का निषेध किया गया है, राजा ने कहा कि ये चीज बिकाऊ नहीं है, और फिर भी किसी ने बेच दी और किसी ने खरीद ली, तो भले खरीदने वाले को पैसा मिल गया हो, भले बेचने वाले का पैसा चला गया हो, उस पे अधिकार राजा का ही रहेगा।
आप समझिए, कॉरपोरेशन के अंडर में या ग्राम पंचायत के अंडर में कुछ जमीन आ जाती है हर बार। इस तरीके की जब प्रक्रियाएं होती हैं ना, टीपी वगैरह बनती है, तो कोई सोसाइटी कटती है शहरों में, तो उसका कुछ भाग ऐसा होता है जो वो गवर्नमेंट को वृक्ष लगाने के लिए, ग्रीन बेल्ट के तौर पे, या रोड निकालने के रास्ते के लिए, या अन्य चीज़ों के लिए देने पड़ते हैं। अब वो भूमि किसकी हो गई? वो भूमि हो गई है गवर्नमेंट की। अब फिर भी क्या हुआ कि जो जमीन मालिक है ना, उसने कहा कि देखो ये पूरा खेत मेरा है और इसमें से इतने इतने प्लॉट यहाँ काटे हुए हैं और ये जो जमीन है इसमें अभी प्लॉटिंग हो रही है। अब उसने वो प्लॉटिंग कर दी। वो जमीन एक्चुअली गवर्नमेंट ने कहा था कि ये हमारी लैंड है। जब उसका मूल नक्शा बना तो वो गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ली थी वो जमीन। लेकिन कोई भी जमीन मालिक ये नहीं चाहता है कि मेरी जमीन सरकार के पास जाए। और जब वो ये नहीं चाहता है तो वो पूरी पूरी कोशिश क्या करता है कि किसी ना किसी तरीके से उसको किसी ना किसी के बेच दो, चाहे थोड़ा औने पौने में भी बिक जाए और पैसा ले लो इसका। अब हमारे यहाँ गवर्नमेंट में इस प्रकार की व्यवस्थाएं बहुत कम है कि ऐसी चीज का दस्तावेज ही नहीं हो। वो दस्तावेज भी हो जाएगा, यानी बेचने वाला बेच देगा, खरीदने वाला खरीद लेगा, और जब खरीदने वाला वहां कुछ बनाने जाएगा तब गवर्नमेंट कहेगी नहीं नहीं नहीं, ये तो जमीन हमारी है। कई बार तो बनने के बाद गवर्नमेंट कहती कि नहीं, इस पे तो हमारा कब्जा था, ये तो हमारी जमीन है। तो ऐसी स्थिति में वो हमेशा ही गवर्नमेंट की ही रहेगी, चाहे आप उसको बेच दो, चाहे खरीदने वाला खरीद दे, चाहे उसने पैसा दिया हो, चाहे उसको पैसा मिला हो, कुछ भी हो। यानी जो राजा के हस्तक की चीज है, जिसका निषेध है कि ये चीज नहीं बेची जा सकती है, उसको आप खरीद नहीं सकते। है? बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए इसमें कोई शंका के लिए स्थान नहीं है। मिथ्या वदन परिमाणम, जो परिमाण गलत बताए, यानी तोल नाप में जो गलत बताए, किस लिए? शुल्क स्थानाद अपासर, शुल्क की वजह से। कई बार क्या होता है कि चीज होती है 20,000 की और उसका मूल्य लिख दिया जाएगा कितना? 10,000। क्योंकि जीएसटी का बिल बनना है ना, तो 10,000 पे बिल बना दो भैया। 20,000 की चीज की कीमत 10,000 लिख दो, एक बिल बना दो, कहानी खत्म हो गई। तो अगर मिथ्यावदन परिमाणम, अगर आप उसका मूल्य गलत बताते हैं, कई बार लोग वस्तु का वजन ही गलत बता देते हैं। क्योंकि अगर मार्केट में, अब मान लीजिए सोना है, वैसे सोना खरीदने में कोई ऐसा रिस्क लेता नहीं है, लेकिन सोना है, अब खुला रेट है कि उसका 50,000 का भाव अगर आजकल चल रहा है। अब कोई कहे कि साहब हमने तो सोना जो है ना वो 20,000 रुपए के भाव से बेचा है, तो कोई मानने वाली बात है क्या? तो माना नहीं जाएगा। लेकिन वो क्या कहेंगे कि नहीं साहब, हमने 24 कैरेट नहीं बेचा, हमने 22 कैरेट नहीं बेचा, हमने 18 कैरेट बेचा, हमने तो 16 कैरेट गोल्ड बेचा है। तो क्या करेंगे? गोल्ड का वजन कम नहीं करेंगे, गोल्ड की क्वालिटी को डाउन बताएंगे कि हमने 16 कैरेट बेचा है। देखिए, बहुत सारे गहने ऐसे हैं जो 18 कैरेट गोल्ड में बनते हैं। बहुत सारे गोल्ड गहने ऐसे होते हैं जो 22 कैरेट में बनते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो 24 कैरेट में बनते हैं। 24 कैरेट वाले तो बहुत कम होते हैं, क्योंकि मैंने आपसे शायद इससे पहले भी बात की थी कि गोल्ड बड़ा सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट होने के कारण वो मुड़ जाता है। अगर आप 24 कैरेट गोल्ड की चूड़ियां बना लें तो 2 दिन भी नहीं पहन सकते, वो मुड़ जाएंगे अपनी जगह से। अंगूठी बना ले तो अंगूठी बैंड हो जाएगी, वो आप उंगली में पहन नहीं सकते, वो खाली आप शोकेस में रख सकते हैं। 22 कैरेट पहना जा सकता है, लेकिन 18 कैरेट अगर आप पहन रहे हैं ना, तो ना वो घिसेगा, क्योंकि पहले से उसमें तांबा इतना होगा और चीजें इतनी होंगी। तो अगर कोई मिथ्या वदन परिमाणम, अगर कोई मिथ्या परिमाण कहता है, किस वजह से? शुल्क बचाने के लिए। आज की सीधी भाषा में को जीएसटी बचाने के लिए। शुल्क स्थानाद अपासरण, या जहां से उसको शुल्क देना वहां से भाग जाता है। आजकल चुंगी वगैरह नहीं लगती है, आजकल तो सारे टैक्स जीएसटी में आ गए। नहीं तो पहले क्या होता था कि प्रत्येक शहर के बाहर एक चुंगी नाका हुआ करता था, है? और व्यापारी वहां चुंगी नाका पे आता था, कुछ देता था, कई बार तो चुप्पा चोरी अंदर निकल जाता था। तो ऐसी जो स्थितियां हैं, शुल्क स्थानाद अपासरण, शुल्क स्थान से जो भाग जाए, दाप्यः तु 8 गुणम यश्च, सब व्याजक क्रय विक्रयी
सब व्याजक क्रय विक्रय का अर्थ ये होता है कि किसी चीज के ऊपर दावेदारी किसी की चल रही है और कोई दूसरा उसका सौदा कर करा के उसको बेच बाच के चला गया। ये हुआ सब व्याजक क्रय विक्रय। यानी हमारी चीज ही नहीं थी, हमारी मालकी भी नहीं थी और हमने किसी चीज का सौदा भी कर लिया और पैसा भी ले लिया। हमें क्या लेना देना था। एक अगर आपको डायलॉग याद आए तो मालविका अग्निमित्रम में एक प्रसंग आता है। जब मालविका नृत्य प्रस्तुत करती है ना, तो उसको खड़ी रखने के लिए विदूषक कहता है कि भाई आपके में दोष रह गया है। तो पूछा जाता है कि क्या दोष रह गया है। तो जो वहां पे बैठी थी निर्णायिका के स्थान पे, उन्होंने कहा मुझे तो कोई दोष दिखाई नहीं दिया। तो इनको क्या दोष दिखाई दिया ब्राह्मण श्रेष्ठ को। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने पहली बार अपना ये प्रोग्राम प्रस्तुत किया और ब्राह्मण को प्रणाम भी या ब्राह्मण का कुछ आदर सत्कार आपने नहीं किया। तो वहां पे तो कमेंट हो गई। लेकिन जब सबने कहा कि बहुत अच्छा, तो विदूषक एक प्रक्रिया करता है, राजा के हाथ में से कंगन निकाल करके इनाम के रूप में देने लग जाता है। तो महारानी धारणी कहती हैं कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो, जब तुमको ये मालूम नहीं है कि नृत्य अच्छा हुआ या खराब हुआ तो तुम उसको ये इनाम क्यों दे रहे हो। तो कह रहा मेरा कहां है, अरे दूसरे का है दे रहा हूं। अगर मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है कि ये अच्छा है बुरा है तो मैं अपने पास से नहीं दे सकता हूं, लेकिन दूसरे की चीज तो दे सकता हूं। ऐसा ही कई बार क्या होता है कि अगर आपको कोई चीज बड़ी सस्ती मिल रही है तो आपको ये समझना चाहिए कि ये चीज सब व्याज क्रय विक्रय वस्तु है। किसी और की चीज कोई और बेच जाए, औने पौने में जो कुछ मिल गया ठीक है, चलो भैया जो मिल गया वही ठीक है। उन्होंने कहा कागज, उन्होंने कहा कल दे जाएंगे, उन्होंने कहा बाकी के पैसे कल ले जाएंगे, अभी आप इतने दे दो। आपने उतने दे दिए, उसने उतने रखे जेब में, ना दूसरे दिन कागज देने आएगा और ना दूसरे दिन पैसे लेने आएगा। आप बड़े खुश कि अरे यार वो तो भूल गया, पैसे ही लेने नहीं आया। पता चला कि 15 दिन बाद पुलिस आके खड़ी, उन्होंने कहा ये गाड़ी आप जो लिए है, नहीं साहब ये देखो लिखा पढ़ी के कागज हैं, कौन है। अब उस पते पे जाओ, उस फोन नंबर पे फोन लगाओ, ना फोन नंबर पे फोन लगेगा, उस पते पे जाओगे व्यक्ति नहीं मिलेगा। आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी चली गई आपके पास से, पुलिस लेके जाएगी और आपको और बिठाएगी 2 घंटे वहां पे कि आपने ऐसे ले कैसे ली। तो इस प्रकार से सव्याज विक्रय हो तो दाप्यः तु 8 गुणम यस्य, तो 8 गुणे दंड का प्रोविजन है। किन किन चीजों में, मिथ्या वदन परिमाणम, जो मिथ्या परिमाण बता रहा हो, मिथ्या नाप तोल या मिथ्या मूल्य, कुछ भी मिथ्या बताए, किस लिए, टैक्स बचाने के लिए, और जो शुल्क के स्थान से भाग जाए उसके ऊपर भी, और जो इस प्रकार का सब व्याज क्रय विक्रय हो, तो इन पे 8 गुना दंड का प्रोविजन किया गया है। तरिका स्थलजम शुल्कम गृहणन दाप्यः पलांतस। अरे भाई जो जिसका शुल्क तय किया गया, शुल्क यानी महसूल कह सकते हैं आप, या आज की भाषा में जैसे जीएसटी लगता है, तो कुछ चीज़ों पे 6% है, कुछ चीज़ों पे 18% है, कुछ चीज़ों पे 12% है, अलग अलग स्लैब हैं उसके। अब आप जो 18% के स्लैब की चीज़ है उसको 6% के स्लैब में डाल दें तो क्या होगा, वही बात है। तरीका स्थलजम शुल्कम, नाव से जो शुल्क लेना चाहिए वो आप स्थल से शुल्क लेने, तो 10 पण दंड दिया जाएगा। नाव से व्यापार करके आप जो लाए हैं, तो नाव के ऊपर जो टैक्स है, रोड से आप रास्ते से आते हैं उस पर अगर वही टैक्स आप ले रहे हैं तो 10 गुना दंड किया जाएगा। यानी जो 18% में लगने वाला जीएसटी है, अगर आप वो 12% वाला बिल बनवा लेते हैं, उससे भर देते हैं, तो भैया 6% तो वही बाकी रह गया है, और फिर कुछ और पेनल्टी की जाएगी। तो इस प्रकार से इसका उल्लेख किया गया है। हाँ, फिर वही याज्ञवल्क्य की स्मृति वाली बात आई कि ब्राह्मण प्रातिवेश्यानाम एत देवा अनिमंत्रते। अगर आपके पड़ोस में कोई ब्राह्मण रहता है और आप अपने घर पे उसको भोजन के लिए नहीं बुलाते हैं, हमारे यहाँ श्राद्ध वगैरह विहित कर्म थे, ये सबको करणीय रहते थे, हैं? तो आप ऐसा कर्म करते हैं और अपने पड़ोस में रहने वाले को नहीं बुलाते हैं, तो भी ये 10 पण दंड का प्रोविजन है। अब भैया पड़ोस में ब्राह्मण रहता हो लेकिन उससे नहीं पटरी खाती हो,
हमें मालूम है कि वो ब्राह्मण अच्छी क्वालिटी का नहीं, हम नहीं बुलाएंगे। तो भैया 10 दंड की बात यहां कही गई है। देशांतर्गते प्रेते द्रव्यम दायाद बांधवाः ज्ञातयो व्याहरे युह तद आगतास्तैर बिना नृप। भाई देशांतर्गते, कई बार क्या होता था, कुछ लोग परदेश गए और फिर लौट के ही नहीं आए। उस समय ऐसा हो जाता था कि कई बार लोग विदेश जाते थे तो वहां से लौट के नहीं आए। आजकल भी ऐसा होता है, कुछ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं ना, और फिर उन कंट्री से वापस आते ही नहीं है। इस प्लान के साथ जाते हैं बहुत से तो कि हम वापस नहीं आएंगे, लेकिन कुछ तो अपने माता पिता से ये कह के जाते हैं कि नहीं हम वापस आएंगे, लेकिन नहीं आते हैं। वहीं शादी कर लेंगे, वहीं घर बना लेंगे, वहीं रहने लग जाएंगे, वहीं के हो जाएंगे। तो देशांतर्गत, अगर कोई किसी अन्य देश में चला गया है, प्रेते, देखिए जैसे आजकल स्वर्गवासी शब्द चलता है ना, यहां मनुस्मृति याज्ञवल्क्य की स्मृति में मरने वाले के लिए प्रेते शब्द का प्रयोग होता है। कारण मैंने मनुस्मृति के टाइम पे आपसे कहा था, फिर से कहूं तो इसका अर्थ ये होता है कि मरने के बाद प्रत्येक व्यक्ति की प्रथम योनि प्रेत योनि होती है। मोक्ष मिल जाए उसकी बात हमें नहीं मालूम है, लेकिन मरने के बाद प्रत्येक व्यक्ति की प्रथम योनि प्रेत योनि होती है। उसके बाद जब हम उसके सारे संस्कार पूर्ण करते हैं, त्रयोदश वगैरह संस्कार करते हैं, तो उसके बाद ये माना जाता है कि उसकी आत्मा को एक शांति मिलती है। इसीलिए वो सारे विधि विधान किए गए हैं। अगर वो विधि विधान न किए जाए तो हमेशा के लिए प्रेते, वो प्रेत योनि में रहता है। इस प्रकार के उल्लेख पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ प्रेते शब्द का प्रयोग हुआ। तो देशांतर्गते, कोई दूसरे देश चला गया हो या कोई प्रेते कोई मर गया हो, द्रव्यम दायाद बांधवा, तो ऐसे व्यापारी का जो द्रव्य है, जो दायाद प्रकरण में जिनका वर्णन किया गया है ना, उसके पुत्र हो सकते हैं, उसके बंधु बांधव, जो भी एक क्रम दिया है वहां पे कि पुत्र नहीं हो तो पत्नी को मिलेगा, पत्नी नहीं हो तो चाचा को मिलेगा, चाचा नहीं हो तो चाचा के लड़कों को मिलेगा, वो नहीं है तो किसको मिलेगा, इस प्रकार से जैसे है। तो दायाद बांधवा ज्ञातो व्याहरे युस्तद अना तद आगतास्तैर्विना नृप। अगर दायाद में उसके बंधु बांधव नहीं हो, उसके ज्ञाति बंधु भी नहीं हो, जाति भाई भी नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे भैया आप, वो संपत्ति राजा की हो जाएगी। कोई प्रसंग आपको याद आता है? हाँ? अभिज्ञान शाकुंतल याद कीजिए, वहां एक व्यापारी का प्रसंग आता है। क्या नाम है? प्रसंग याद है? हाँ, तो धन मित्र का धन जिस प्रकार से राजकोष में जमा हो रहा है, मेरे संतान नहीं है तो मेरे कोष का क्या होगा, ये राजा को विचार आता है। बराबर है ना? ये नियम यहां पे दिया गया है, और ये नियम अंग्रेजों के जमाने तक था। झांसी की समस्या क्या थी? झांसी की समस्या ये थी कि झांसी के राजा को कोई संतान नहीं थी। लक्ष्मीबाई से उनकी बाद में शादी हुई, एक मोटी उम्र पे भी, इसी उसमें कि संभवतः संतान हो जाए, लेकिन संतान नहीं हुई। तो अंग्रेजों का मानना क्या था कि ये राजा जिस दिन मरेगा उस दिन से झांसी पे हमारा आधिपत्य हो जाएगा। अंग्रेजों ने इस प्रकार की पॉलिसियां कर रखी थी कि एक बार कोई मरा, हाँ, लेकिन दत्तक पुत्र तो हम मानते हैं ना, अंग्रेज, वही तो स्टोरी है ना कि अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम इस दत्तक संतान को नहीं मान रहे हैं। यही तो झगड़े का कारण था ना, कि अंग्रेजों ने कहा कि हम इस दत्तक संतान को नहीं मान रहे हैं, यानी आपके बाद इसका उत्तराधिकार उनको नहीं मिलेगा। तो अंग्रेज ये कह रहे थे कि ये राज्य हमारा हो गया, और लक्ष्मीबाई का ये कहना था कि नहीं, उनका पुत्र है और इसके ऊपर उनका अधिकार है, और उनके पुत्र के अधिकार के लिए मैं लड़ूंगी, और इसीलिए ये युद्ध हुआ। बाकी झांसी के साथ अंग्रेजों के युद्ध का कोई कारण बनता नहीं था, क्योंकि झांसी महसूल भरता था, अंग्रेजों के आधिपत्य में वो राज्य था, लेकिन वो आधिपत्य नहीं, पूरा राज्य ही उनको हड़प करना था ना, इसलिए ये पूरा झगड़ा हुआ था। तो ये सारी चीजें, ये नियम जो हैं, ये कहाँ कहाँ किस किस तरीके से काम करते हैं,
जब आप इन पे विचार करेंगे तो ये तो पढ़ने में तो बड़ा सरल लगता है कि ज्ञातो व्याहरेद तदा गतास्तैर विना नृपा, कह दिया कहने के लिए तो, लेकिन यहां बहुत समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। जिह्वा त्यजेयुर निर्लाभ असक्तो अन्येन कारयेत अनेन विधिराख्यात ऋत्विकाकर्क कर्मिणाम ऋत्विकाशक कर्मिणाम। तो यहां पे ये कह रहे हैं कि जिह्वा त्यजेयुर निर्लाभ, अगर कोई व्यक्ति, मतलब ये कौन सा प्रकरण चल रहा है? संभूय समुत्थान प्रकरण है। यानी यहां पे जो भी बातें हो रही हैं ये सामूहिक रूप से जो व्यापार किए जा रहे हैं उसी से संबंधित बातें हो रही हैं। इसको किसी भी एक भी श्लोक को आप अलग से नहीं ले सकते हैं। इसमें जो भी चर्चाएं हो रही हैं वो किस संदर्भ में हो रही हैं? जो संभूय एक साथ व्यापार शुरू किया गया उसी संदर्भ में हो रही है। जिह्वा त्यजेयु निर्लाभम, अब उनमें एक कोई व्यक्ति ऐसा निकला, उस ग्रुप में से एक कोई ऐसा निकला जो ठग है, जो सबको चूना लगाता रहता है, जिसका हमेशा प्रयास रहता है कि उसको कितना अधिक फायदा मिल जाए, औरों का जो हो होता रहेगा। तो जिह्वा शब्द है उसके लिए, यानी जो व्यापारी इसमें बेईमान हो, ठग हो, त्यजेयु निर्लाभ, उसको कोई लाभ नहीं देना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए, त्यजेयु, उसका परित्याग कर देना चाहिए, किसी भी प्रकार का लाभ दिए बिना। अशक्तो अन्य न कारयेत, लेकिन अगर मान लीजिए उनमें से कोई एक व्यापारी ऐसा जो असक्त हो गया, जब जुड़ा था तब अच्छा खासा था, अब ऐसे में कोरोना वोरोना हो गया हो और बेचारा फंस गया हो और फिर उससे नहीं चला जाए, नहीं कार्य किया जाए और ज्यादा बेड रेस्ट की जरूरत पड़ गई हो, तो अन्य न कार्य, तो दूसरे के पास से काम करवा सकता है। ये नहीं है साहब आप नहीं आओगे तो फिर तो हम और किसी को हाथ नहीं रखने देंगे, हम और किसी को हिसाब नहीं दिखाएंगे, हम और किसी का किया हुआ काम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। संभूय में उसका हिस्सा बनता है और वो काम नहीं कर सकता तो अपना काम वो किसी और के पास से करवा सकता है, ये इसका अर्थ हुआ, ठीक है ना। अनेन विधि आख्यात है, और यही नियम लागू पड़ेगा ऋत्विज कारशक कर्मिणाम, जो ऋत्विज और खेती करने वाले होते हैं उनके लिए भी यही नियम लागू पड़ता है। अब देखिए ऋत्विज क्या है? 5, 6, 7 ब्राह्मण मिलकर के एक यज्ञ करवाते हैं। ऋत्विज एक ही ब्राह्मण यज्ञ नहीं करवाता है, हैं? तो 5, 6 ब्राह्मण मिलकर यज्ञ करवाते हैं, तो वो भी उसका जो हिस्सा है यज्ञ में जो लाभ मिलता है वो सब में उस प्रकार से बंटना चाहिए, वो दक्षिणाएं उस प्रकार से दी जानी चाहिए, और उसमें भी ये सारे नियम जो हैं वो लागू पड़ेंगे। और इसी प्रकार से जो बात कही थी कर्षक यानी खेती करने वाले के लिए भी यही नियम लागू पड़ेंगे। तो जो बात देखो पहले कही थी ना कि ये नियम खेती के लिए भी लागू पड़ेंगे, यहाँ पे वो बात आ गई है। तो ऋत्विज और खेती करने वालों को भी इसी प्रकार से किसको कितना लाभ, अगर मान लीजिए ऋत्विज की बात करें, मेरा यजमान है, मेरे कुल का यजमान है, मैं ब्राह्मण हूँ उस कुल का, हैं, मैं पुरोहित हूँ उस कुल का, और वो कोई यज्ञ का आयोजन करता है और बहुत सारे ब्राह्मणों को मैं बुलवाता हूँ, तो सबको तो जो दक्षिणाएं दी जाएंगी वो दी जाएंगी, लेकिन मुझे तो सबसे ज़्यादा मिलेगी क्योंकि वो मेरा अपना यजमान है, मेरा अपना पुरोहित, मैं उसका पुरोहित हूँ, तो मैं ज़्यादा दक्षिणा लूँगा। तो ये जो नियम हैं वो हर जगह लागू पड़ेंगे। और अगर कोई मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं खाली शोभा का, हमारे यहाँ गुजरात में कहते हैं गाठिया, शोभा ना गाठिया, मतलब खाली शोभा में अभिवृद्धि करने के लिए आप अगर हैं, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो उस स्थिति में विचार करना पड़ेगा कि आपको क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए। तो ये संभूय समुत्थान प्रकरण यहाँ करके पूर्ण हुआ है, बिल्कुल समय पे पूर्ण हो गया है। तो इसको आज यहीं पूर्ण करेंगे, कल आ जाएगा स्तेय प्रकरण, ठीक है ना। तो कल हम स्तेय प्रकरण की चर्चा करेंगे।